जब तक पब्लिक नहीं बदलेंगे, सोचिए वहाँ देवर भाभी का अश्लील गाना मिलियन में जाकर रिकॉर्ड बना देता है। क्या था वो होती तो मार मुर के पाकिस्तान को एकदम ठीक कर देती। आपको लगता है इंदिरा गांधी जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री रही हैं आजाद भारत के? बताओ, ऑपरेशन सिंदूर जैसे आप मुझे कह रहे हो कि हासिल नहीं, मतलब आपकी बात सुनकर जो मुझे लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पुलवामा अटैक किसने करवाया था और किसको फायदा हुआ, किस किस देश ने किस तरह से साजिश रचा था, इंडिया ने जो सीज फायर किया उसका रीजन क्या था, क्या बेनिफिट मिला इंडिया को, आज के वीडियो में हम जानेंगे। सब समस्याएं हैं बहुत ज्यादा। अटल जी कहते थे कि माना कि अंधेरा घरना है बट दिया जलाना कहाँ मना है। कोई उम्मीद दिखती है आने वाले सालों में कि बिहार भी बेहतर होगा? फिर अगेन बिहार नहीं, बिहारी को बेहतर बनाने की जरूरत है और सबसे पहले अपनी पूंजी के दम पे अपने खड़ा होने के लिए। बिहारी तो इतना सारा आईएएस पीसीएस अधिकारी निकल रहा है, बिहारी तो बेहतर हो ही रहा है। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बिजनेसमैन होता है, नौकरी करने वाला केवल अपने के लिए काम करता है, बिजनेसमैन ही दूसरे को देता है। एक बिजनेसमैन 10 लोगों को रोजगार देता है, अगर छोटको बिजनेसमैन है तब। तो बिजनेसमैन आता है तो उसका टीवी खोल लेते हैं सब। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है वहाँ पे। कोई जैसे अभी हम आपको बताते हैं, अगर हमको किसी को नोएडा में यूनिवर्सिटी खोलनी है तो नोएडा यूनिवर्सिटी अगर खोलना है ना, 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट आपको जमीन उमीन अलॉट करके दे देगी, आराम से मिल जाएगा आपको, कोई झमेला नहीं। उस पर भी आपको लीज दे देगी कि जो बचा हुआ पूंजी आप यूनिवर्सिटीज के डेवलपमेंट में लगाइए। हम आपको कहते हैं 5 साल तक पैर घिस कर रगड़ दीजिए, वहाँ नहीं मिलने वाला है बिहार में। नहीं देगा कोई, गवर्नमेंट के पास है ही नहीं है, देगी भी नहीं गवर्नमेंट। और दूसरा जो मिलेगा वो विवादित मिलेगा। तो कोई कंपनी वाला आता है पैसे, हम तो एक बिजनेसमैन को जानते थे, कोई इन्वेस्टमेंट करने के उद्देश्य से आया था और 6 महीना तक बड़ी घूमा, उसका चला गया। कहा कि जहाँ जब तक पब्लिक नहीं बदलेंगे, सोचिए वहाँ देवर भाभी का अश्लील गाना मिलियन में जाकर रिकॉर्ड बना देता है। हाँ, मतलब बिहार का इमेज होगा ढोड़ी चाटना। यही सब चीज तो रह गया है यहाँ पे। बेशर्मी हो गई ये चीजें, इस पे सरकार सेंसर बोर्ड ये सब नहीं लगा पाई है। तो कितना शर्म की बात है कि अश्लील गाने ट्रेंडिंग पे चले जा रहे हैं, नंबर 1 चलते सारे, नंबर 1 चले जा रहे हैं। तो ये हो गया। एक सिंगर से हम मिले तो उसने वो अश्लील गाने गाता था, तो इत्तेफाक से कहीं ऐसे मुलाकात हो गई किसी पार्टी फंक्शन में, वो भी आया हुआ था। तो हम क्या है, तो कहे खान सर अगर हम लोग सब गाना गाने लगे तो कोई सुनबे नहीं करेगा। हम कहे इसका अलग रोना है भाई, तो हम ही को समझा रहा है। हम कहेंगे भाई हम क्या करें, हम करेंगे हम सब गाना गाए हैं और लगा दिखाने कि देखिए इसको कितना लोग देखे हैं, इसको कितना देखे। 2-4-10% का अंतर रहता तो समझ में आता, उसको कोई देखबे नहीं किया। तो मतलब हमने गिरने को उत्थान मान लिया। हाँ, यही सही से कहानी है। अच्छा, बिहार में जातिवाद आपको लगता है कब वो खत्म होगा? जात पात खत्म क्यों नहीं हो जाएगा? एजुकेशन अभी देखे क्या है ना, जो समाज में ना जो एक 20-25% लोग होते हैं वो हमेशा प्रोग्रेसिव सोच के होते हैं, बट उनकी जनसंख्या बड़ा धीमी गति से बढ़ रही होती है। और समाज में जो रूढ़िवादी सोच के लोग होते हैं ना, उनकी संख्या एक तो पहले से ज्यादा है और उनकी संख्या भी बड़ी बढ़ रही होती है। और समाज में वही चारों ओर ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा लगता है ये समाज ही नहीं बदल रहा है, बट धीरे धीरे समाज वहां भी बदल रहा है। मैं बिहार में कई नेताओं का मैंने पॉडकास्ट किया, तो उसमें एक बीच में डेटा आया था कि बिहार में 1200-1300 परिवार है जिनके परिवार के लोग ही 70-80-90% बिहार में सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। ये पूरे इंडिया की बात यही है। यूपी में भी तो वही है कि वो डायनेस्टी चलती आती है। तो कोई जरूरी नहीं कि केवल आप बिहार को ही बोलिएगा। यूपी में कोई भी बड़ा नेता देखिएगा, उसके या तो फादर नेता होंगे या तो उसका बेटा आ गया होगा। तो अगर सिस्टम चेंज करना है, जैसे आपने कहा ना कि टॉप पे जाओ, टॉप पे जाके नीचे बदलाव करो, तो पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा या दूर रहकर भी हो सकता है? चीजें सही हो जाती हैं तो दूर से ही कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी तय कर दीजिए। जैसे मान के चलिए आप राशन कार्ड बनवाने के लिए गए तो उसका या तो 15 दिन के अंदर बनाओ या तो प्रॉपर रीजन देके रिजेक्ट करो। बट यहाँ क्या है ना, ओपन है, वो 15 दिन का 15 साल लगा देगा। तो फिर उसके लिए उसको पैसा देना पड़ता है। आपका आधार कार्ड में नाम गलत हो गया, 10 दिन के अंदर उसको सही करो या तो प्रॉपर रीजन देके खत्म करो। आप प्रॉपर लिख के दो कि इस रीजन से नहीं कर पा रहे हैं, देगा यहाँ पे। तो आपने क्या किया ना, टाइमिंग नहीं रखा है, जिस वजह से अधिकारी का मन बढ़ा हुआ है। अच्छा तुमको जरूरत है, आप बताते हैं तुमको। अब हो गया वही काम यहाँ पे। जब उसको दिख रहा है कि इस इंसान को 10 दिन के अंदर काम है, लेकिन हम करेंगे ही नहीं। तो कुछ चीजें तो गवर्नमेंट इनिशिएट शुरुआत में ही सही कर सकती है, लेकिन ये करेगा कौन? मान के चलिए वो 10 दिन में नहीं किया तो आप इसके लिए कोर्ट में जाएंगे। और सबसे ज्यादा चीजें कहाँ अटकी हुई हैं? कोर्ट में। मोदी जी जब चुनाव नहीं जीते थे तो कहते थे मैं जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाऊंगा। एक तो 80% समस्या उसी समय खत्म हो जाएगी। जितना लोकसभा में सांसद बैठते हैं ना, संसद भवन में जितना सांसद बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उतना ही जज बैठाइए। खाली बैठेगा लोग यहाँ पे। अरे भाई साहब हमारे यहाँ कोई केस है, ले आओ इधर आओ। तुमको सुबह में भी बुलाया, तुम एक काम करो 3 बजे फिर आना। एक के दिन में 2 बार तारीख लगेगा। चलो इसी मैं कहता हूँ, देश में कानून व्यवस्था में 2 तरीके से है। एक
आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए? कानून व्यवस्था किस पे चलता है? वकील पे। पैसा है, बढ़िया वकील है। पैसा नहीं है, बढ़िया वकील नहीं है। तो एग्जैक्ट वैसे ही जैसे सुनवाई कैसे होता है खट से? नहीं, वो उसके पास वो एक लेगेसी है, उसके पास उसकी पूरी टीम है, वर्क कर रही है, सब कुछ करे, बढ़िया पैसा वाला वकील। लड़ते भी केस बहुत मजबूती से हैं, ऐसा नहीं हुआ। जैसे डॉक्टर में क्या है, आपके पास पैसा है, आप बढ़िया डॉक्टर देख लीजिए। आप पैसा नहीं है तो नॉर्मल डॉक्टर से जाके दिखाइए, तो क्या फर्क थोड़ी, पढ़ा तो दोनों सेम है। उसके पास एक्सपीरियंस है, उस अपनी चीजों को रखने का तरीका है। ठीक है, अब पॉलिटिकल सेगमेंट में बात करते हैं। इंदिरा गांधी को आपने कहा कि बड़ी मजबूत प्रधानमंत्री रही, और अभी शायद आपने कहीं जिक्र भी किया था, वो होती तो मार-मुर के पाकिस्तान को एकदम ठीक कर देती। आपको लगता है इंदिरा गांधी जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री रही भारत, आजाद भारत की? डिसीजन लेने में ज्यादा नौटंकी नहीं करती थी, उन्हीं का डिसीजन है, उनको मतलब उनकी हत्या का कारण उन्हीं का डिसीजन पड़ा, क्योंकि जो इंटेलिजेंस थी उन्होंने हटा दिया था उन्हें। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो उन्हीं का डिसीजन था। तो डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रिक्ट थी मोदी जी। डिसीजन लेने में क्या है ना कि अगल बगल में 10-15 लोग हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलेगा कि नहीं चलेगा, अब डोभाल साहब बताएंगे। डोभाल साहब बहुत अच्छे हैं, बट अब एज हो गया है। एक एज के बाद आदमी थोड़ा, सबका होता है, आज से हम लोग का भी जब एज होगा तो शायद इतना नहीं एक्टिव हो पाएंगे आदमी। तो ये थोड़ा सा उनमें है गड़बड़ी। इतना बढ़िया मौका मिला था, दो धागे बराबर करना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर में। मतलब इतना उम्मीद पाल के हम लोग रखे थे, ये तो बात है कि मतलब दिल पे लात रख दी, कचर दिए एकदम। बहुत तकलीफ लगा, बहुत तकलीफ। पाकिस्तान में बोलता कि सीज फायर कर दीजिए, आप काहे सीज फायर कर दिए? हाँ, तो वो तो ढापा बोल के चल रहे हैं। पाकिस्तान ने यूएस से कहा, यूएस ने हमसे कहा, जो खबर आ रही थी। फिर आपकी सॉवरेनिटी कहाँ चली गई? संप्रभुता हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते। मैंने ट्रम्प आप बोल देगा वो पेट्रोल पंप तो हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा। पाकिस्तान पे आपने क्या बदलाव किया? आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने उनके घर में, बाथरूम में, किचन में घुस कर बता दिया कि अब हमारे यहाँ आओगे तो हम तुमको घुस के फिर से तुम्हें ठोकेंगे। कौन वाला मिसाइल मारे हैं? जाके ढलैया तू रहा है खाली, मैंने घरों नहीं उड़ाया है। जिस चीज पे गिरा है ना उसका एगो कोनवा मारा है। तो किस लेवल का आप मिसाइल मारे? मतलब आप पब्लिक को दिखाना चाहते थे कि हम हमला किया। आप पर्सनली खुश नहीं जिस तरह से कार्रवाई हुई, और स्ट्रांग होनी चाहिए थी? आप बताइए, ये मतलब ये दिखा कि हम इंडिया में लोगों को दिखाएंगे कि हमला किए हैं, और वहां कह देंगे कि भैया यही जवाब था, उतना बड़ा हमला नहीं था। मतलब आपका मिसाइल पूरी इंडिया को क्रॉस करके जाता है और पाकिस्तान के एयरबेस पे गिरता है। उस एयरबेस की पूरी बिल्डिंग नहीं तबाह होती है, उसका एक कोना तबाह होता है। पूरा एयरबेस उड़ना चाहिए यहाँ पे। हमला मतलब जिस तरह से रूस कर रहा है, हमला मतलब जिस तरह से इजराइल कर रहा है, तब ना जाके कोई। अच्छा, तब फुल फ्लेजेड वॉर होती अगर हम पूरा उड़ा देते। वो कह रहे हैं कि मैसेजिंग के लिए हमने किया, कि मैसेज दे दिया कि आतंकवादी मार दिए 100। देते रहिए मैसेज, इसमें क्या मिला? आपको लगता है पाकिस्तान फिर हिमाकत करेगा? इससे कितना, देखिए पूरी दुनिया का ध्यान था कि इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया था चाइना पे। ये चीज चाइना की थी और हम लोग क्या किए? अब डोभाल साहब को कौन समझाएगा? ये ऑपरेशन जो पहलगाम हमला हुआ था, ये पाकिस्तान द्वारा कराया गया था। इसका मेन मास्टरमाइंड चाइना था। उसके ऊपर इतनी टैरिफ लग गई थी, पूरी दुनिया चाइना की बात कर रही थी। एप्पल शिफ्ट हो गया था इंडिया में, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। उसको चाइना को दिख गया कि भाई साहब ये पैसा, चाइना एक चीज जानता है, भाषणबाजी नहीं, उसको करना पैसा लगाओ। पैसा आ गया ना तो 20 गो दिमाग वाले को रख लेंगे। अब पैसा नहीं है ना तो अपनो दिमाग काम नहीं करेगा। सही बात है। तो चाइना का सीधा सिंपल है, हम लोग भाषणबाजी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन, तो ये तो इसके लिए भाषणबाजी रहने दो। यहाँ पे पैसा रहेगा, अपना फर्स्ट क्लास सेक्रेटरी रख लेना। यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास पावर है, पैसा है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी एक्सपीरियंस लेके उनके पीछे रहते हैं, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे चाइना ने यही काम कर दिया। चाइना का ड्रोन टेस्ट हो गया, चाइना का मिसाइल टेस्ट हो गया, चाइना का रडार टेस्ट हो गया, और चाइना ने यह भी टेस्ट हो गया कि भारत जब हमला करेगा तो किस तरह की मिसाइल और किस तरह का एयरफोर्स लेके आएगा। चाइना खुश, पाकिस्तान को क्या जाता है? पाकिस्तान का वो जो सेना प्रमुख है आसिफ मुनीर, अपने को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। हाँ, वो भी गजब था। हम मतलब एक तो उनके छाती में इतना बैश लगा, मैं आज जान नहीं पाया कि कौन सा जीते हैं वो इतना, और ऊपर से फील्ड मार्शल। और जो फोटो शहबाज शरीफ दिए वो चाइना वाली फोटो थी। अब ये क्या कहिएगा, हमको क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? हम किसी से पूछते हैं क्या मिला? तो आपकी नजर में क्या मिला हमें ऑपरेशन सिंदूर से? पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिला? हाँ, एक तो सेना का मनोबल आप लेके चले गए। सेना पूरी फुल फ्लेजेड आप बॉर्डर तक पहुंचा के लेके गए थे, सबकी छुट्टियां कैंसिल कराए थे। क्या क्या हुआ था? हम अपने बटालियन, एनसीसी बटालियन में जाके वो कहते, क्योंकि हम लोग जब करते थे तो बताया गया था कि आप लोग अपने बटालियन में आके वो करिएगा। तो हम लोग भी तैयार बैठे थे कि क्या पता उस समय नहीं हुआ था, इस समय मिल जाए, थूर थार दें यहाँ पे। सही में हम छुट्टी दिए थे 3 दिन अपने यहाँ कोचिंग इस बार। हाँ,
महाराज इस टाइम तो आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होगा। नहीं, वो उसमें कितना टाइम लगता है, एक दिन। अच्छा, कोई बहुत बड़ा धूमधाम थोड़ी करना है यहाँ पे। हमारा तो जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन हम क्लास लिए थे, सब रिसेप्शन वाला कर रहे थे। तो बॉर्डर पिक्चर का 67 वाला हो गया उधर ब्याह हुआ, उधर तो चलो। हाँ, तो हमारा तो उस क्लास ले रहे थे यहाँ पे। तो क्या कहिएगा, ये ऑपरेशन सिंदूर इतना बेहतरीन मौका था समझाने का, आप उसको कुछ एक बढ़िया चीज को डैमेज कर देते। चलो, नुकसान क्या हो मुझे बताओ। ऑपरेशन सिंदूर जैसे आप मुझे कह रहे हो कि हासिल नहीं, मतलब आपकी बात सुनकर जो मुझे लग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े। अरे मैं वो काम नहीं किया हूँ। मैंने कराची एयरपोर्ट नहीं उड़ाया था। हाँ, अब देखिए कश्मीर का जो सस्टेन हुआ था, इतना मुश्किल से कश्मीर अपने रास्ते पे आया था, वो कश्मीर तबाह होते गया। हम लोग का जो सेना का मनोबल था, नेवी एयरफोर्स रखे रह गए कि हम लोग कभी युद्ध करेंगे, ये कभी किए नहीं। यहाँ पे इंटरनेशनली ऐसा पाकिस्तान साबित कर रहा है और बड़े देशों में ये दिखा चुका है कि पाकिस्तान अपर हैंड में था, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान ने तो नहीं किया और ना ही कोई उसने बोला यहाँ। और उसे पता है कि आप गर्मी के दिन में खुद ही हमारे तो जयशंकर साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान ने हमें कॉल करवाया था, उधर रिक्वेस्ट करवाई थी सीज फायर की, तो ये मान लिए। किसकी बात मानेंगे? मतलब बदला ले लिए, सीज फायर कर दिए, हो गया। मतलब इनका तो सीज फायर ने मैसेज दे दिया, हम अपना ऑपरेशन जारी रख रहे हैं। इनफैक्ट जब पत्रकारों की अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी तो उसमें भी ये सवाल आया था और हमने भी उनसे पूछा अमित शाह साहब से कि टेररिस्ट नहीं पकड़े गए, तो उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म को मारना चाह रहे हैं। टेररिस्ट तो वो शराबी है या धर्म के नाम पे भटका हुआ आदमी है जिससे कुछ पैसा देकर या नारा लगवा कर आगे भेज दिया गया। हम रूट कॉज को मार रहे हैं। कितना परसेंट डाउन होगा इसके बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितना परसेंट? आपका क्या आकलन? आप तो 1% कमी नहीं आएगा, उन सबका और मनोबल बढ़ जाएगा इसके बाद, क्योंकि पकड़ाया ही नहीं है सब। ये बताइए, इजराइल जो किया है उसके बाद हमास हिम्मत करेगा नहीं? तो फिर यही बताइए, आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हम पर्सनली बता, देखिए हम हमेशा एक चीज को लेके हो जा रहा है कि हमें अपनी सेना का मनोबल, सेना का इज्जत, सेना सर्वोपरि होनी चाहिए। तो ये जो बीच में सेना आ जा रही है ना, तो इस वजह से इंसान को थोड़ा सा बोलने में लगता है कि सेना मतलब सेना, उन्होंने अपना सब उससे मतलब उस पर सवाल उठाओगे तो फिर आपकी देशभक्ति सवाल उठ जाएगा। नहीं, उठाना भी नहीं चाहिए। उनकी क्या गलती है? आपने आदेश ही नहीं दिया, इंदिरा गांधी ने दिया था। बट इंदिरा जी का भी, जैसे अगर मैं दौर बात करूं सर, क्योंकि मैंने उस पर भी स्टोरीज की थी, 1971 वाली जो बात है उस पर भी एक आता है कि उस टाइम ही पाकिस्तान ने हमारे कई सारे फौजियों को कैद करके रखा था और वो कैदी जिनके बारे में आया कि वो मर गए, बाद में बहुत सारी चिट्ठियां आती रही, ऐसे सैकड़ों फौजी, शायद 50 से 54 हमारे फौजी थे। मूवी भी बनी, उससे मूवी बनी, दीवार बनी थी अमिताभ बच्चन की, जिसपे आते रहे धीरे धीरे धीरे, और उनकी हमने बार्गेनिंग नहीं की, हमने कश्मीर बार्गेन नहीं किया, जबकि हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था। 93,000 सैनिक थे। अगर इंदिरा जी चाहती तो या तो कश्मीर का मामला सॉल्व कर लेती या कम से कम 93,000 के बदले 52 कैदी, हमारे 52 सैनिक जो है वो ले सकती थी। बट उन्होंने भी प्रेशर में बाद में छोड़ दिया। एक युद्ध के बाद, बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रेस्टीज इस दाव पे लग गया था। हाँ, उस बार निक्सन उसकी पूरी इज्जत प्रतिष्ठा दाव पे हो गई। वो तो मटिया मिट कर दी थी इंदिरा जी ने पूरा बर्बाद कर दिया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंदिरा गांधी का जिद अमेरिका के लिए द्वितीय पर्ल हार्बर न बन जाए, क्योंकि अमेरिका का ईगो होता है तो लड़ जाता, डायरेक्ट आके भारत से लड़ जाता। ट्रम्प पगलाया आजकल, जैसे ट्रम्प पगलाया। निक्सन तो एकरों से बड़ पागल था। अब आज की जनरेशन को नहीं पता निक्सन के बारे में, तो अलग बात है यहाँ पे, या फिर लोग लिटरेचर से इतने दूर हो गए कि निक्सन का कौन पढ़ रहा है। तो इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं उस चीज को थी, वो प्रेशर झेल रही थी, उस प्रेशर के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। हम पर हमला करने तैयार थे, वो तो रशिया दोस्त थे हमारे, तो दोस्त थे तो बचा लिया। तो लेके चला आया तब 7वां बेड़ा अपना, कि वो हमको ठोक देगा। पूरा बढ़िया से लेके आया था, वो मार देता वो। अमेरिका अपने एलाइज को कभी नहीं छोड़ा है, पूरा उसका हिस्ट्री रहा है। अपने एलाइज को उसने हमेशा बचाया, भले लेट से बचाया है। वो अमेरिका के चाल है कि उसका अपने दोस्तों को